अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फलक प्रिंटर्स में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। कोरलड्रॉ X7 का ये 5वां वीडियो है और आज हम इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे क्रॉप नाइफ, वर्चुअल सेगमेंट रीड और इरेजर टूल के बारे में। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, इसमें हमने कलर फिल कर दिया। अब हम जाते हैं अपने टूल पे। ये जो हमारा क्रॉप टूल है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जितना एरिया मेरा इस ऑब्जेक्ट का चाहिए उसको हम सेलेक्ट करते हैं। उसे इतना एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं और उसको क्रॉप करते हैं। क्रॉप करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। इससे हम एरिया को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर सकते हैं, तो हमारा जितना एरिया सिलेक्टेड था, जिसको हमने सेलेक्ट किया था क्रॉप करने के लिए, वो हमारा रहेगा, बाकी डिलीट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो ये है कि हम सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक हमको चाहिए और उस सेलेक्टेड सर्किल के बीच में हम डबल क्लिक करेंगे तो एरिया मेरा क्रॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे चूँकि मेरा एरिया सिलेक्टेड है, इसको डीसिलेक्ट करने के लिए हम चाहते हैं कि ये मेरा गलत सिलेक्शन हो गया या फिर हम इसको सिलेक्ट करना नहीं चाहते हैं, उसको क्रॉप नहीं करना चाहते हैं, तो हम जो है मेरा पिक टूल है उसको सिलेक्ट करेंगे उसको, तो मेरा क्रॉप टूल अपने आप ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि जो ही हम क्रॉप टूल पे जाएंगे तो फिर मेरा जो सिलेक्टेड एरिया था वो जो है अपने आप शो करेगा कि मैंने इतना एरिया को सिलेक्ट किया था। इसको क्लियर करने के लिए हम ऊपर में ऑप्शन में है हमारे पास क्लियर क्रॉप मर्क्यू, इस पर क्लियर करेंगे, वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब जो है हमारा क्रॉप टूल देखना सिलेक्टेड हो गया। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट के किसी पर्टिकुलर एरिया को क्रॉप करना चाहते हैं तो जो है हमें इस टूल की ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें से हम मान के चलिए इस ट्रायंगल के चारों तरफ एरिया को हम क्रॉप करना चाहते हैं, तो हम इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे तो ये मेरा एरिया क्रॉप हो जाएगा। या फिर हम इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो ये मेरा एरिया क्रॉप हो जाएगा। यह है क्रॉप टूल। इसको हम किसी इमेज पे करके देखते हैं और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अब मान के चलिए हमको क्रॉप करना है इस इमेज को और इसका कुछ एरिया को लेना है, तो हम यहाँ से क्रॉप करेंगे, इतना एरिया को हमको चाहिए, हम इसको लेंगे, ये मेरा क्रॉप हो गया, इतना एरिया मेरा क्रॉप हो गया। हम इसको कहीं भी ज़रूरत के मुताबिक लगा सकते हैं। अब जो दूसरा टूल है हमारे पास वो है आपका नाइफ टूल। नाइफ टूल को हम सेलेक्ट करते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट में, नाइफ का मतलब चाकू होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में जिसे मुझे काटना होता है, जहाँ से हम उसको काटना चाहते हैं वहाँ पे सिलेक्ट करके हम जिधर से चाहें उसको काट सकते हैं। ये हमारा नाइफ टूल देखिए दो भाग में डिवाइड हो गया, कट गया। हम इसको कहीं से भी काट सकते हैं। ये हमारा कट हो गया। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को काटने के लिए नाइफ टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको मैं दो भाग में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इस एज पे क्लिक करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके राइट वाले एज पे, किनारे पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा कट जाता है। अब मैं इसको कोई दूसरा कलर दे सकता हूँ। तो इस तरह से मैं जो है नाइफ टूल से ज़रूरत के मुताबिक
हम अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। तीसरा जो टूल है हमारे पास है वो वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट यानी कुछ ऐसा एरिया जिसको उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमको डिलीट करना है, तो उसके लिए इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स या फिर एक स्टार हमने ड्रॉ किया। अब इस पे हम गौर करने वाली बात है, ये लाइन पे काम करता है। ये जो वर्चुअल सेगमेंट डिलीट है लाइन पे काम करता है। इस स्टार में जो लाइन है वो एक ही लाइन है, यहाँ से लेके शुरू होकर पूरी में एक लाइन है, जो कि आपका यहाँ पे कॉर्नर के हिसाब से बना हुआ है। अगर हम कहीं पे भी इस वर्चुअल सेगमेंट डिलीट को अप्लाई करते हैं, मान के चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं लेफ़्ट क्लिक, तो ये मेरा पूरा स्टार ही गायब हो जाता है, डिलीट हो जाता है। इसलिए जब भी हम इसको अप्लाई करें तो देख लें कि वो मेरा लाइन सिंगल है या वहाँ पे वो लाइन कितनी दूर तक जा रहा है और मुझे कितनी दूर तक उसको डिलीट करना है। अब मैं इस स्टार की एक कॉपी ले लेता हूँ, प्लस प्रेस किया मैंने कीबोर्ड से और इसकी कॉपी हो गई। मैं इसको हल्का सा राउंड कर लेता हूँ 45 डिग्री, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो एक स्टार था, ये नीचे वाला मैं कलर फिल कर देता हूँ रेड, और ऊपर में मैं फिल कर देता हूँ ब्लू। ये जो रेड वाला स्टार है, ये नीचे नीचे एक पूरी लाइन है। इसी तरह ये एक पूरी एक लाइन की बनी हुई है, लेकिन जब मैंने दोनों को एक साथ रखा है तो यहाँ पे जो क्रॉस हुआ यहाँ पे, तो ये लाइन यहाँ आकर टूट जाती है और यहाँ आकर टूट जाती है। उसी तरह इसका भी यहाँ टूट जाती है, ये यहाँ से टूटती है, यहाँ आकर टूट जाती है। इसलिए जब हम इस वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का अप्लाई करेंगे इस पर, तो देखिएगा क्या इफेक्ट आता है। मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये एरिया मेरा गायब हो जाता है। उसी तरह मैं इस एरिया पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये एरिया गायब हो जाता है। उसी तरह मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये एरिया गायब होता है, और इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये एरिया गायब होता है। तो इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट हो जिसका मुझे कोई एक एरिया डिलीट करना होता है, तो इस तरह के टूल्स का हम इस्तेमाल करके कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक कॉम्प्लेक्स स्टार ड्रॉ किया। मैंने इसकी संख्या 10 कर दी। ये मैंने एक स्टार ड्रॉ किया। अब यहाँ पर ये जो एरिया है इतना सा, मैं इस पर जो है स्मार्ट फिल से कलर फिल कर देता हूँ। ये एरिया, इसको हमको डिलीट करना है, इस एरिया को, इसको मुझे नहीं चाहिए। तो हम वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से इस एरिया, ये दोनों लाइन में से जो कि एक ही लाइन है उस पर कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो मेरा डिलीट हो जाएगा इस तरह से। या फिर इसके अंदर का कोई लाइन हमको नहीं चाहिए, जैसे ये सब लाइन नहीं चाहिए, ये लाइन नहीं चाहिए, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से ये इसको हम डिलीट कर सकते हैं। ये वहाँ वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। ये वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का काम है। इस तरह से
अगला जो है वो इरेजर है। इरेजर मिटाने का काम करता है, अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है मेरा सेलेक्ट, मैंने इसको किया, अब इस कुछ एरिया को हमको डिलीट करना है, इरेज करना है, तो हम यहाँ से इस तरह से इरेजर के थ्रू से उसके जरिए डिलीट कर सकते हैं, ऐसे इरेज कर सकते हैं। इस तरह से हम इरेजर के जरिए जो है इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारा टूल जो हमने देखा, क्रॉप, नाइफ, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट, इरेजर। क्रॉप जो है काटने का काम करता है किसी पर्टिकुलर एरिया को, नाइफ किसी ऑब्जेक्ट को काटने का काम करता है। क्रॉप और नाइफ में फ़र्क ये है कि क्रॉप आप किसी पर्टिकुलर एरिया को जिसको आप सेलेक्ट करते हैं रेक्टेंगुलर में उसको काटता है, और नाइफ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में आरी की तरह काटता है, चाकू की तरह काटता है। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट किसी एक पर्टिकुलर लाइन को वो डिलीट करता है, और उसी तरह इरेजर मिटाने का काम करता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। और किसी तरह का कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।